आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में ईश्वर के गुणों की व्याख्या करते हुए ईश्वर के निराकार होने का प्रमाण देते हैं। प्रश्न है, ईश्वर साकार है या निराकार? स्वामी जी कहते हैं ईश्वर निराकार है, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में नहीं घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा साकार होने से शीतोष्ण क्षुधा तृषा रोग दोष यानी गर्मी सर्दी भूख प्यास रोग आदि से भी बचा नहीं रह सकता। इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है। जो साकार हो तो उसके नाक कान आँख आदि अवयवों का बनाने वाला दूसरा होना चाहिए, क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। ईश्वर का लक्षण सत चित्त और आनंद है। सत का अर्थ है भूत भविष्य तीनों कालों में एक सा रहने वाला, यानी जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो सके। ज्ञान वाले को चित्त कहते हैं और तीनों कालों में दुख के नितांत अभाव का नाम आनंद है। ईश्वर सत चित्त आनंद इसीलिए है कि उसमें परिवर्तन कभी नहीं होता, उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता और न कभी उसमें दुख व्याप्त होता है। संसार के जितने भी साकार पदार्थ हैं उन सब में परिवर्तन होता है, इसलिए सत्य नहीं। चित्त तो केवल आत्मा या परमात्मा ही है। कोई भी साकार या शरीरधारी दुख से बच नहीं सकता और तीनों काल में आनंद में नहीं रह सकता, इसलिए यह पहला दोष है। दूसरा दोष यह है कि साकार मानने से वो सर्वव्यापक नहीं रहता, एक देशीय हो जाता है, क्योंकि कोई भी साकार वस्तु एक देशीय ही रहती है। तीसरा दोष यह है कि साकार मानने से ईश्वर अनादि और अनंत नहीं रह जाता, क्योंकि प्रत्येक साकार या शकल वाला पदार्थ उत्पन्न होता है, इसलिए वह अनादि नहीं रहता और न ही अनंत रहता है, क्योंकि अनादि पदार्थ ही अनंत हो सकता है। चौथा दोष यह है कि साकार होने से वह सर्वज्ञ नहीं रहता, उसे सबका ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह एक देशीय है। पांचवा दोष यह आता है कि साकार ईश्वर नित्य नहीं रह सकता, अनित्य हो जाता है। नित्य पदार्थ का कोई कारण नहीं होता, साकार का कारण होता है और वो पदार्थों के मेल से बनता है। और छठा दोष यह कि ईश्वर सर्वाधार होने के बजाय खुद पराधार हो जाएगा, इसलिए परमेश्वर को साकार मानने पर यह मजबूरी हो जाती है कि उसके रहने का स्थान तय किया जाए। इसीलिए किसी का ईश्वर बैकुंठ धाम गोकुल धाम क्षीर सागर या सातवां आसमान आदि में रहता है और ये सब दोष उस पर आते हैं। महर्षि दयानंद ने ईश्वर का सच्चा निराकार स्वरूप बताकर उसकी उपासना करने को कहा, जो कि वेद मत है। ऐसे थे ऋषि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब हम नई आर्यावर्त की कहानियाँ आपको सुनाएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।